आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया। अक्सर व्यूअर पूछते हैं कि सर पति पत्नी के विवाद है और विवाद आपस में बैठकर सेटल हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जब दोनों मिलकर तलाक लेना चाहते हैं तो कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? क्या 2 वकील करने पड़ेंगे? कौन सी कोर्ट में जाना पड़ेगा? बच्चों का क्या होगा? भरण पोषण का क्या होगा? कितने टाइम में डाइवोर्स क्लियर हो जाएगा? तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम हमारे इस चैनल पर आपको दे रहे हैं। वैवाहिक जो विवाद होते हैं, पति पत्नी के बीच के विवाद, अक्सर जब पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे को समझते हैं और पूरी तरीके से उनको लग जाता है कि अब हमारा वैवाहिक जीवन बहाल नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों टेबल मीटिंग करके ये जब डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमको साथ रहना मुश्किल है और हम साथ नहीं रह पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वह आपसी सहमति से तलाक का सोचते हैं। एक तो स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति ये हो गई कि पति पत्नी के बीच में शादी होने के बाद तुरंत पश्चात, कुछ समय पश्चात या कुछ वर्षों पश्चात तनाव इतने बढ़ गए, विवाद इतने बढ़ गए कि पत्नी ने पति पर 125 सीआरपीसी भरण पोषण का मुकदमा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत धारा 12 का मुकदमा, उसके बाद तलाक का मुकदमा सेक्शन 13A के अंतर्गत, 498A दहेज प्रताड़ना का मुकदमा अलग से दर्ज करा दिया। वहीं पर पति ने पत्नी के खिलाफ हो सकता है 13A का मुकदमा दर्ज करा दिया या सेक्शन 9 साथ में रहने का मुकदमा दर्ज करा दिया। कानूनी प्रक्रिया चलती रही, साल गुजरे, 2 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे और समय गुजरने के बाद जब दोनों को लगा कि इन चीजों का कोई निस्तारण नहीं है और हमें बैठकर निस्तारण कर लेना चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह भी आपसी सहमति से तलाक का सोचते हैं। दोनों ही स्थितियों के अंदर आपसी सहमति से तलाक के लिए मूल रूप से 2 शर्तें निर्धारित हैं। एक तो यह कि आपकी शादी को 1 साल का समय गुजर चुका हो। दूसरा यह कि पति पत्नी के रूप में आप 1 साल से साथ में नहीं रह रहे हो, यानी कि 1 साल से अधिक का समय आपकी शादी को हो चुका हो और 1 साल से अधिक का समय आपको अलग अलग रहते हो चुका हो। ऐसी अवस्था में पति पत्नी दोनों मिलकर एक ही याचिका कोर्ट में, एक ही प्रार्थना पत्र पेश करते हैं, जिसके लिए अलग अलग एडवोकेट्स की आवश्यकता नहीं है। एक ही एडवोकेट के माध्यम से आप वह याचिका प्रस्तुत कर सकते हो और उस याचिका में सामान्य रूप से जिक्र होता है दोनों पक्षकारों का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, शादी कब हुई, कहां हुई और हिंदू धर्म से शासित होते हैं। शादी के बाद कोई संतान है, नहीं है, लेन देन का मैटर निपट गया, भरण पोषण राशि प्राप्त की या छोड़ दी, बच्चे के मैटर में क्या डिसाइड किया, संपत्ति के मैटर में क्या डिसाइड किया, आज आपसे जो डिस्प्यूट है सब आपको आपस में सेटल करने हैं। कोर्ट कुछ भी सेटल नहीं करता है, आपको आपसी सहमति से करना है जो भी करना है। जब कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार करके आप कोर्ट के सामने पेश करते हो, जहां आपकी शादी हुई थी या जहां शादी के बाद अंतिम समय आप साथ में रहे, उस कोर्ट में आप पेश करोगे, जहां कोर्ट आपके केस को एडमिट करके आपको 6 महीने की डेट दे देती है। यदि आपके बीच में लंबे लिटिगेशन चल चुके हैं, बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयां चल चुकी है, तो आप 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन बाद ही आप एक एप्लीकेशन मूव आउट कर सकते हैं कोर्ट में, कंडोन की एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप 6 महीने के जो टाइम पीरियड कोर्ट ने दिया है उसको वेव ऑफ करने की एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट अपने विवेक के अनुसार आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार करके 6 महीने के टाइम पीरियड को वेव कर सकता है। ये कोर्ट पर निर्भर है। अब जब आपने एप्लीकेशन प्रेजेंट की, कोर्ट ने स्वीकार कर ली, या फिर 6 महीने बाद जब आप कोर्ट में उपस्थित होते हैं तब आपके साक्ष्य पत्र कोर्ट में पेश होते हैं, कोर्ट में आपके बयान दर्ज होते हैं जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसके अकॉर्डिंग। यदि भरण पोषण प्राप्त किया है तो उसका जिक्र आएगा, बच्चे की कस्टडी का जिक्र आएगा,
लेन देन संबंधी जिक्र आएगा, कब शादी हुई, कितने समय से अलग रह रहे हो, उन चीजों का जिक्र आएगा, और साथ में रहना संभव नहीं है इस चीज को मेंशन किया जाएगा। पति पत्नी दोनों के आधार कार्ड, बच्चों के डॉक्यूमेंट है तो बच्चे के डॉक्यूमेंट, शादी का मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का कार्ड, विवाह के फोटोग्राफ आदि डॉक्यूमेंट कोर्ट में एग्जिबिट होते हैं, और उसके बाद कोर्ट आपके बयान दर्ज करने के बाद विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देता है, और विवाह विच्छेद की डिग्री के पश्चात आप अपने जीवन को नए सिरे से अपने अनुसार आप शुरू कर सकते हैं। तो आपसी सहमति से तलाक की याचिका चाहे कई लिटिगेशन के बाद हो या प्रारंभ में हो, प्रक्रिया सेम ही रहती है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक की याचिका पेश की जाती है, बस शर्त वही 1 वर्ष सेपरेशन और 1 वर्ष शादी का समय हो चुका हो, दोनों शर्तें अनिवार्य है। यदि अधिक जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।